मुफ्ती इदरीस फलाही साहब के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स और शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुकर्रम नाज़रीन गिरामी, खिसाल फ़ितरत या कह लो उमूर फ़ितरत में से है। उमूर फ़ितरत यानी हदीस पाक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ चीज़ें ऐसी शुमार कराई हैं जो एक बाज़ौक़ इंसान, एक सलीमुल फ़ितरत इंसान, सही फ़ितरत वाले इंसान को उन चीज़ों को अपनाना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर आप समझें कि अगर कोई इस्तिंजा करने जाए तो पानी से इस्तिंजा करना, ठीक है। दाढ़ी को बढ़ाना है, मूछें कतरना है, नाखून काटना है, ये जो चीज़ें हैं गुस्ल करते वक्त जो हमारे बदन के जो जोड़ होते हैं जहाँ पानी पहुँचने का यानी न पहुँचने का अंदेशा हो सकता है, ऐसी जगहों को अच्छे से धोना, मिसवाक करना, ये चीज़ें वो हैं जो खिसाल फ़ितरत में से हैं। इन खिसाल फ़ितरत में से ही एक चीज़ ये भी है कि इंसान ज़ेर नाफ बाल साफ़ करे और इसी तरीक़े से बग़ल के जो बाल होते हैं उनको साफ़ करे, ये भी खिसाल फ़ितरत में से है। वो इंसान फ़ितरत के एतबार से बुरा होगा, बाज़ौक़ नहीं होगा, उसकी फ़ितरत ख़राब होगी जो इंसान अपने ज़ेर नाफ बाल साफ़ न करे या इसी तरह अपने बग़ल के बाल साफ़ न करे। अब दोस्तों बुज़ुर्गों, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ज़ेर नाफ बाल साफ़ करने का तरीक़ा क्या है, कहाँ से साफ़ करना चाहिए, कितने कितने साफ़ करना चाहिए, कितने दिन में साफ़ करना चाहिए और किस चीज़ से साफ़ करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हमारे साथी बार बार पूछते हैं। इसके बारे में काफ़ी कन्फ्यूज़न का शिकार रहते हैं। इसके बारे में उनको सही तौर पर बात पूछने में शर्म भी आती है और बहुत सारे हमारे उलमा बताने में शर्म भी महसूस करते हैं। आज इंशाअल्लाह इसके बारे में आपके सामने बिल्कुल बात को क्लियर कर देंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ज़ेर नाफ बाल हों या बग़ल के बाल हों, हर हफ्ते इनको साफ़ करना ये मुस्तहब है। पहली बात, हर हफ्ते साफ़ कर लें मुस्तहब है, 15 दिन में कर लें ये भी जायज़ है, आप 3 हफ्ते में करें ये भी जायज़ है। उसकी जो लास्ट लिमिट है वो 40 दिन है। 40 दिन के अंदर अंदर साफ़ कर लेना ज़रूरी है। अगर 40 दिन गुजर गए और ज़ेर नाफ बाल हमने साफ़ नहीं किए या बग़ल के बाल साफ़ नहीं किए तो ऐसी सूरत में हमारा इन बालों को इस तरह बढ़ाना ये मकरूह तहरीमी है। देखिए, नमाज हो जाएगी, इस तरह भी अगर नमाज़ पढ़ेंगे तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि नमाज होगी ही नहीं, सिरे से फ़र्ज़ अदा होगा ही नहीं। ये गलत है, ऐसा नहीं है, नमाज हो जाती है। अलबत्ता ये अमल 40 दिन तक बालों की सफाई न करना ये मकरूह तहरीमी है। हराम के करीब करीब एक गुनहगार होगा इंसान, मर्द हो या औरत, इसका एहतिमाम करे कि 40 दिन से पहले पहले साफ़ कर ले, पहली बात। दूसरी बात, बग़ल का मसला तो वाज़ेह है। आप नए नए अगर किसी नौजवान को बाल आ रहे हैं तो वो नोच ले, बालों को जड़ से उखेड़ ले, लेकिन एक दो मरतबा अगर उस तरह लगा दिया है, ब्लेड लगा दी है, तो अब उखेड़ना ये बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ब्लेड से साफ़ कर लें, कोई हर्ज नहीं है। बग़ल का तो मसला वाज़ेह है, बग़ल के अंदर जो बाल, बग़ल के नीचे जो हैं उनको साफ़ करने का मसला तो क्लियर है, वो तो आपको पता है। जो मेन मसला होता है वो ज़ेर नाफ बालों का होता है। तो ज़ेर नाफ बालों को कहाँ से साफ़ करना है, सबसे पहली बात, यानी जगह क्या है। हमारी जो नाफ होती है जिसको नाभि कहते हैं, नाभि के नीचे से बिल्कुल ही बाल साफ़ किए जाएं ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसकी जो लिमिट है यानी जहाँ से साफ़ करना है वो ये है, उसको आसान अंदाज में हम इस तरह समझें कि ये जो हम बैठते हैं, अगर उकड़ू बैठें, उकड़ू यानी दो पैर पर हम अगर बैठें तो पेट पर जहाँ बल पड़ता है, पेट पर जहाँ बल पड़ता है, आप देख लें, हर इंसान इसका अंदाज़ा कर सकता है। जहाँ पेट पर बल पड़े तो बल के नीचे नीचे से साफ़ करना है हमको, बल के नीचे नीचे से। उसको दूसरे अल्फाज में मैं कहूँ इस तरीके से कि जो पेड़ू की हड्डी होती है, पेड़ू यानी जहाँ हमारा मसाना होता है, नाफ के नीचे जो पेट एक नरम हिस्सा होता है पेट का, उसके नीचे हड्डी होती है। तो वो जो हड्डी होती है ना, उस हड्डी के ऊपर से, एक ही बात है, या तो कहें आपके जहां बल पड़ते हो वहां पर, या जहां पेड़ू की हड्डी होती है वहां से हमें बाल साफ करना है। उज़्व तनासुल के नीचे जो खुसियतैन है, जिसको अंडकोश कहा जाता है, मसला इसलिए कि सेंसिटिव है इसलिए मैं उसकी वजाहत कर रहा हूँ। हमारे जो अंडकोश हैं उनके आसपास के बाल हैं, जहाँ पर आसपास रानों से मुत्तसिल, जिसको हम कहते हैं अड़ांगे, रानों से मुत्तसिल जो बाल हैं उनको साफ़ कर लें। इसी तरीके से नीचे अंडकोश के नीचे जहाँ पखाने का मकाम होता है
وہاں بھی بال اگر ہوں تو ان کو بھی صاف کیا جائے۔ علماء نے لکھا ہے باقاعدہ فقہ کی کتابوں میں یہ بات، چونکہ ناپاکی اور گندگی میں وہ بال ملوث ہو سکتے ہیں، اس لیے ان بالوں کو تو زیادہ تاکیدی طور پر ہمیں صاف کرنا چاہیے۔ یہ ہے پورا طریقہ بالوں کو صاف کرنے کا۔ کسی نے ناف کے نیچے سے ہی فوراً بال اگر صاف کر لیے تو بھی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بہرحال زیادہ اتنا بڑے ایریا کو آپ بلیڈ لگائیں یہ مناسب نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ بھئی آپ جہاں بل پڑے وہاں سے نیچے صاف کر لیں۔ یہ دو بات ہوئی۔ تیسری بات، مرد کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ بلیڈ کا استعمال کرے، اور عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کریم کا، پاؤڈر کا یا کسی صابن کا استعمال کرے۔ لیکن بہت سے مرد ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑے موٹے ہوتے ہیں، ان کی توند نکلی ہوئی ہوتی ہے، وہ بلیڈ لگائیں گے تو خطرہ ہے کہ کہیں دوسری جگہ کٹ نہ جاوے۔ یا بہت سے لوگ آنکھوں کے اعتبار سے بیچارے کم ان کو نظر آتا ہے، وہ اگر بلیڈ استعمال کریں گے تو ان کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو اگر کوئی عذر ہے، کوئی مجبوری ہے، کسی کو بلیڈ چلانا اتنا اچھا نہیں آتا، تو ایسی صورت میں اگر وہ کریم کا استعمال کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی مجبوری کے درجے میں اگر کریں گے تو گناہ بالکل نہیں ہے اور مکروہ بھی نہیں ہے۔ بلا عذر اگر کریں گے تو بہرحال ایک نامناسب کام ہے۔ اسی طریقے سے عورت، بہت سے عورتیں ہوتی ہیں ان کو الرجی ہوتی ہے، ری ایکشن ہو سکتا ہے، کریم سے ان کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے، تو اگر وہ بلیڈ کا استعمال کریں، ریزر کا استعمال کریں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی مسئلہ بالکل واضح ہے، بہتر تو دونوں کے لیے جو ہے وہ بتایا آپ کو، لیکن اگر ایک دوسرے کی چیزیں اگر استعمال اس طرح کر لی جائیں، جو مردوں کے لیے ہے وہ عورت استعمال کر لے، جو عورتوں کے لیے وہ مرد استعمال کر لے، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ تھی مسئلے کی وضاحت۔ مزید کچھ بات اگر آپ کے دماغ میں ہو، کوئی آپ کو اشکال ہو، خلجان ہو، تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کا جواب دینے کی اور آپ کا جو اشکال ہوگا اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہم کو سمجھا دے، عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔